आपके साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ीनत। आज का प्रोग्राम हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम से मुंसलिक है जो कि KCR मंसूबे पे था। KCR मंसूबा कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा और अब 2 तिहाइयों के बाद जब उस मंसूबे को दोबारा शुरू किया जा रहा है तो किस हद तक मुख्तलिफ स्टेशंस पे काम हो चुके हैं। कुल 3 मराहिल हैं, 3 स्टेशंस रखे गए हैं जो सिटी स्टेशन से लेके औरंगी टाउन स्टेशन से लिंक है। इन औरंगी टाउन स्टेशन गिलानी स्टेशन और गिलानी स्टेशन जो है वो डिग रोड स्टेशन से लिंक किया गया है। तो अब ये देखना है कि इन तमाम तरह स्टेशंस पे क्या काम किया जा रहा है। हम आपको गिलानी स्टेशन लेके जाएंगे और गिलानी स्टेशन पे जाके देखेंगे कि वहाँ पर किस हद तक तरक्याती काम शुरू किया गया है, क्या सूरत हाल है, आया वहाँ पर सफाई का जो मरहला है वो शुरू किया गया है, स्टेशन दोबारा आबाद हुआ है या नहीं हुआ। इन तमाम तर सूरत हाल को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए गिलानी स्टेशन की जानिब चलते हैं और वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गिलानी स्टेशन पर और गिलानी स्टेशन की ये तख्ती भी अपनी पहचान भुला बैठी है। हम इस वक्त गिलानी स्टेशन के टिकट बूथ पर मौजूद हैं और टिकट बूथ का हाल किसी भूत बंगले से कम नहीं है। यहाँ पर अगर टिकट के जो कमरे बनाए गए हैं उनको देखा जाए तो किसी भूत बंगले का मंजर पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खस्ता हाल है, यहाँ पर सुनसान पड़ा हुआ ये टिकट बूथ। क्या 3 माह बाद यहाँ पर लोगों का रश होगा? क्या यहाँ पर लोग आएंगे टिकट खरीदने के लिए? आवाम ये सवाल पूछती है कि इस स्टेशन का 3 माह बाद मुस्तकबिल क्या होगा। और ये ट्रैक्स भी मुंतज़िर हैं कि कब इन ट्रैक्स पर सर्कुलर रेलवे की ट्रेनें दौड़ेंगी, क्योंकि एक बड़ा मसला इन ट्रैक्स का कचरे का फुकदान है। यहाँ पर कचरे बेतहाशा मौजूद है। हुक्काम बाला कब इन ट्रैक्स की बहाली का काम शुरू करेंगे, क्योंकि अतराफ में इमारतें भी मौजूद हैं, कच्ची आबादियाँ भी मौजूद हैं। 2 महीने का वक्त सिर्फ रह गया है, तो देखना ये है कि इन ट्रैक्स की बहाली का काम भी कब शुरू होता है। 3 माह 4 स्टेशन लेकिन नतीजा सिफर। गिलानी स्टेशन का ये ब्रिज इस बात का मुंतज़िर है कि कब ये आवाम की रौनकें देख पाएगा, कब ये मंसूबा बहाल किया जाएगा और कब इस पुल की तज़हीर और आराइश शुरू की जाएगी। पहला ट्रैक कराची सिटी स्टेशन से लेकर औरंगी स्टेशन तक 14 किलोमीटर होगा। दूसरा ट्रैक औरंगी स्टेशन से गिलानी स्टेशन तक 7 किलोमीटर तक होगा। तीसरा ट्रैक गिलानी स्टेशन से ड्रिक कॉलोनी तक 9 किलोमीटर पर मबनी होगा। पूरे ट्रैक पर 24 लेवल क्रॉसिंग यानी फाटक होंगी, जिस पर कुल लागत 2.6 अरब लगाई गई है। KCR शहरियों को नॉर्थ नाजिबाबाद से कराची कैंट 28 मिनट 20 सेकंड, नीपा से बल्दिया 23 मिनट 20 सेकंड, ड्रिक रोड से कराची सिटी स्टेशन 19 मिनट, बल्दिया से कराची सिटी 10 मिनट और बल्दिया से ड्रिक रोड 28 मिनट में पहुँचाएगी। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और अब आपको लेके चलते हैं मकीनों की जानिब। कुछ कच्ची आबादी के लोग मौजूद हैं जो इस रेलवे ट्रैक से मुंसलिक हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं। अगर सर्कुलर रेलवे बहाल हो जाती है तो उनको किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो एक बुजुर्ग शहरी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अब मुझे ये बताइएगा कि अगर ये रेलवे ट्रैक जो है वो बहाल हो जाता है तो आप इसके करीब ही रहते हैं, कितनी मुश्किलात का सामना? ये बहुत मुश्किलात होगी। हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे यहाँ पे क्वार्टर भी नहीं है। किराए क्वार्टर कितने हैं? तकरीबन 10-10 हज़ार रुपया क्वार्टर में किराया। 4 बंदे भी नहीं रह सकते। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम तो बहुत मुश्किल में आएंगे ना जी। कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक तो आपको घर खाली करने को अगर कहा जाता है तो कोई अल्टरनेटिव या कोई मुतबादिल घर फराहम नहीं किया जाता। तो अगर कहते हैं खाली करने को और आपको इस उम्मीद से यकीन दिलाते हैं कि ये जब आप खाली करेंगे तो आपको कोई क्वार्टर या कोई घर दे दिया जाएगा, तो आप तैयार होंगे 2 महीने का टाइम है खाली करने की? इंशाल्लाह देंगे तो वल हम तैयार हैं, ये मसला तो नहीं है। उम्मीद है कि मिल जाएगा जी, इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि अक्सर वादे और दावे किए जाते हैं कि घर खाली कर दें, हमने जो है ये मिसमार करना है या तोड़ना है या इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है रेलवे सर्कुलर रेलवे के हवाले से,
तो घर फराहम नहीं किए जाते, आपको उम्मीद है कि घर फराहम किए? हमारे को उम्मीद नहीं है, ऐसे दावे करते हैं झूठे। हम तो 25 साल हो गए इधर रह रहे हैं, हमारे को कोई घर नहीं मिला, प्लाट नहीं मिला, सबको बंगालियों को दे दिए हैं। हम पंजाब के हैं, हम इधर रोल रहे हैं, हमारे को नहीं मिले। अच्छा, अगर इस सर्कुलर रेलवे की बहाली होती है, आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद कहा जाता है कि ये होगी, लेकिन जो इसके करीब मकीन रहते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात? फ़ायदेमंद तो है, चलेगी तो सबके लिए फ़ायदा तो है, लेकिन हम गरीबों के लिए तो मुश्किल है ना। हाँ, हम तो जलील होंगे, हमारे को तो उठा देंगे, हमारे बाप की ज़मीन तो नहीं है, हम तो चले जाएंगे। पुलिस से मुकाबला कोई कर नहीं सकता, कानून से, हुकूमत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हम चले जाएंगे। हमारे कोई मेहरबानी करेंगे, क्वार्टर दे देंगे तो उनकी मेहरबानी होगी। हाँ, जी बिल्कुल, कुछ और इलाका मकीन यहाँ के मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अगर ट्रैक चौड़ा किया जाता है तो किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि केसीआर मंसूबा शुरू करने का कहा, एक बहुत अच्छी चीज़ है कराची वालों के लिए, ट्रैफिक से जान छूटेगी, लेकिन साथ साथ जो रिहायशी हैं इस मंसूबे के अतराफ में, उनके लिए कितनी मुश्किलात? देखिए, जहाँ पर आप खड़ी हैं, ये पीछे जिलानी रेलवे स्टेशन है, यहाँ जो सिचुएशन है वो नहीं है कि यहाँ से कुछ हटाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी जगह है कि वो क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर आप अतराफ़ में जाएंगी, लियाकताबाद की तरफ या इस तरफ मलीर की तरफ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। अब जब वो इंक्रोचमेंट है तो जाहिर है कि जब अब, क्योंकि अब ये पहले जो था सिंगल ट्रैक था, अब इस पर प्रपोजल है डबल ट्रैक का, तो डबल ट्रैक का अल्टीमेटली जगह उनको ज़्यादा चाहिए होगी, और वो चूँकि वो इलीगल है, जैसे होता है कराची में, जहाँ खाली जगह मिली बना लिया, लेकिन अब जब हटाया जा रहा है तो मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि 2 माह के टाइम रह गया, अब तो 3 माह का टाइम भी नहीं रहा, 2 माह का टाइम रह गया है। आप पूरी उम्मीद नज़र आते हैं कि ट्रैक बहाल हो जाएगा, ट्रेनें सर्कुलर रेलवे की दौड़ती नज़र आएंगी जो लाहौर में तैयार हो रही है? जी, मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर कैरेज फैक्ट्री में, जो इस्लामाबाद में कैरेज फैक्ट्री है, वहाँ पे ये देखा है कि उसके डब्बे तैयार हो गए हैं, जिस पे केसीआर बाकायदा लिखा हुआ है, और बस के अंदाज में वो अंदर से हैं। उनकी 100 पैसेंजर्स की एक डब्बे की कैपेसिटी है, और वो जो है ना वो यानी कि ये कहना चाहिए कि सेक्टर वाइज उसको शुरू कर रहे हैं। पहले वज़ीर मेंशन से साइड तक चलेगा, फिर इस तरह चलेगा, तो मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हमारी विल क्या है, अगर है तो हो सकता है। कोई इसमें ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, स्टेशन मौजूद है, सिवाय इसके उनको थोड़ा सा डेवलप और मॉडर्न करना है। अच्छा, उम्मीद है कि सर्कुलर रेलवे से बहाल हो जाएगा, ट्रैकों पर जो है वो ट्रेनें दौड़ेंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये है कि सिर्फ इस स्टेशन की बात नहीं, बकिया जो स्टेशन हैं वहाँ पर ट्रैक के ऊपर घर बने हुए हैं, बुलंदो बाला इमारतें बनी हुई हैं, उनके मकीन को खाली करवाना, क्योंकि रहाइश पजीर है, बहुत पैसे लगाए उन्होंने, कितना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए टास्क? नहीं, एक्चुअली जो जगह अगर रेल के पटरी करीब है तो वो तो नाजायज़ है ही गलत, कि पटरी से ऑलरेडी शुरू से ही अब सुनते आए कि 50 कम से कम 50 फीट, तो 50 फीट के रेंज में अगर हम अपनी सिर्फ बात करें तो हमारे तो इलाका तो पहले भी क्लियर, लेकिन कुछ जगह ऐसे आ रही है जहाँ से आप चले जाएँ, बल्दिया तक चले जाएँ, इधर जौहर में चले जाएँ, जौहर के साथ जो पटरी जा रही है बिल्कुल उसके साथ साथ मकान बन गए हैं, तो बनाने टाइम पे भी सोचना चाहिए इंसान को, लाजमी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, किसी टाइम भी खाली करेगी, ये करेगी, तो तब बहरत तकलीफ दे तो है, घर पैसा भी लगा हुआ है, हर आदमी पैसा एक दफ़ा मकान बनाता है दोबारा बनाता नहीं है, लेकिन इसको गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, मजबूरी। तो इसकी जगह अल्टरनेट अगर गवर्नमेंट चाहे तो देना चाहिए, बहरहाल अनलस अथराइज तो है, लेकिन वो 10 साल से 15 तो गवर्नमेंट क्यों सो रही थी उस वक्त तक, या करने वाले जो कर रहे थे, बना रहे थे, गलत बना रहे थे, उसको रोक क्यों नहीं? क्यों हमारा कोई चेक बैलेंस तो है ही नहीं, हमारे यहाँ बने जाओ, भेड़ चल रही है, जब बन गया फिर अब चलो तोड़ो में, ऊपर चला 2 तोड़े 4 तोड़े नहीं, कि वो उनके जानने वाले निकल आए, वो उनके रिश्तेदार आए, या उन्होंने पैसे पकड़ लिए। यहाँ तो पैसे हैं, पैसे दे तो सारा काम बन जाएगा आपका। अच्छा, सिर्फ गिलानी स्टेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ही नहीं बल्कि डिफरेंट जो और स्टेशन है वहाँ पर भी कच्ची आबादी बनाई गई है। सबसे मुश्किलात का सामना इन कच्ची आबादी वालों को करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आबादी भी होती है और साथ साथ इनको कोई मुतबादिल जगह फराहम नहीं की जाती। इससे पहले भी हमने देखा कि जो ट्रैक्स पर घर थे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के कहने पर वो तोड़ दिए गए, लेकिन मुतबादिल जगह फराहम नहीं की गई। अगर इस मनसूबे के साथ भी ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग बेघर नहीं हो जाएंगे, दोबारा बेरोजगार। घर तो है खैर लाजिम बसा बसाया मकान या कच्ची आबादी जो भी, मसला ये है कि उनको अगर जगह दे भी देते हैं वो
मसला वो घर को बेच के दोबारा फिर वहीं आ जाते हैं। इनको अगर एक तो मिलता नहीं, अगर मिल गया किसी वजह से, किसी तरह उसने रहम खा लिया और उन्होंने जगह दे दी, लेकिन वो आबाद नहीं होते। पता चला वो पुरानी जगह पर आ जाते हैं, उसको औने पौने बेच दिया, उन्होंने उसको भी खा लिया, इसको भी खा लिया, उससे ही फ़ायदा उठाया, इससे ऐसे भी लोग हैं। देखिए, आपको ये देखना होगा कि 2 आदमी के नुकसान से 100 आदमी का अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर है कि देखें ना, एक पूरा निज़ाम है, उसके अंदर कुछ लोग हैं कि जो लाइन पे बैठ गए। अब उन्हें पता है कि हम गलत बैठे हैं, बना भी लिया, इतने पैसे भी लगा लिए, पता है कि कोई है वो ज़मीन नहीं है। और अब आप ये बताइए कि जो लाहौर में जो सर्कुलर वो जो बनी है, तो उसमें कितना वो इंक्रोचमेंट और कितना किया, लेकिन एक अजीम तर एक प्रोजेक्ट के लिए कि जिससे लाखों को फ़ायदा पहुँचे, और उसमें फिर ये सवाल पैदा हो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, तो कोई मंसूबा नहीं बनेगा। एक कोई मुतालबा कि इस रेलवे ट्रैक को अगर शुरू किया जाए तो कोई सजेशन, कोई मुतालबा इस ट्रैक के हवाले से, नुकसान ना हो, ये जो अतराफ़ में घर मौजूद हैं उनके लिए कोई मुताबाद। बात ये कि आप जैसा कि पॉलिसी है रेलवे की या जो भी है कि 50 फीट दूर, तो 50 फीट आगे तो नुकसान तो करना है जो आगे हैं, जो नहीं है नाजायज़ उनको 60 फीट पर काट रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको 50 फीट के लिए अलाउ किया गया, आप चला 60 फीट 70 फीट काट दिया तो किसी का मकान मुतासिर, तो गलत कर रहे हैं। इस तरह नहीं करें, किसी का आबादी को नुकसान भी ना पहुँचे, काम भी बन जाए आपका। तो ज़रूरी है बहरहाल जो बिल्कुल ट्रैक के करीब है उनको तो हटाना है अपने, और मौका वैसा आपके कि 2 आदमी के बजाय 100 आदमी का फ़ायदा हो, वो देखना चाहिए कि मुश्तरका फ़ायदा लोगों का उसको ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाए, ताकि हमारे यहाँ ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट का मसला है, शुरू से ही है, और कुछ की जागीरदारी बनी हुई है कुछ लोगों की, बताना नहीं चाहता बहरहाल। तो अब वो भी नहीं है, जो है थोड़ा बहुत वो लटक के जाओ, तो उससे तो बेहतर है कि इस पर आराम से आदमी बैठ के भी जा सकता है। अल्लाह करे चले, दुआ तो हमारी यही है, लेकिन सुन ही रहे अब तक। तो निसार अपना चौधरी निसार साहब और चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने भी ऑर्डर दिया था, वो चले गए। चीफ साहब दोबारा आए हुए हैं, चीफ साहब से उम्मीद है कि कराएंगे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ये भी चले जाएंगे, तीसरा आ जाएगा, तो हमारे पाकिस्तान में आता जाता रहता है ये सिलसिला। शहरी जो है वो पूरी उम्मीद तो नज़र आते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ खदशात का भी इजहार करते हैं। कुछ आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से और कुछ और मकीनों से बात करते हैं। अंकल, आप मुझे बताइएगा, अगर गिलानी स्टेशन बहाल हो जाता है तो किस हद तक जो है वो फ़ायदेमंद होगा? मेरे हिसाब से तो किसी काम का नहीं है, कोई फ़ायदामंद नहीं है। रोड के ऊपर रोड गाड़ी का वो सिस्टम बनाओ, एक रोड से बंदा इधर आएगा और चल के और यहाँ से वो किमाड़ी जाएगा या कहाँ उतर के फिर वो कहाँ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ तरीके की बनाओ ना, और इसको क्या चौड़ा करना है या क्या लंबाई करनी है, पहले भी तो चल ही रही थी। यहाँ पर घर मौजूद हैं, इन केस मुस्तकबिल में अगर इसकी तज़ीन और आइश होती है और इसको चौड़ा किया जाता है तो मकीन यहाँ से खाली करेंगे, क्योंकि कहा है कि 50 फीट चौड़ा करेंगे। जो मकीन है, मकीन को पहले तो यानी मारें, उनको ख़त्म करें, ये मकानात को डिस्ट्रॉय करें। ये उनकी हदूद है, अपनी हदूद में ही चलेंगे ना, बग़ैर हदूद के चलेंगे? जो उनकी लिमिट तो दी हुई है, अब लिमिट से बाद उनका सिस्टम है अगर है तो इसमें किसका कसूर है? क्यों मारेंगे, क्यों किसी को? एक तो रोज़गार नहीं है, एक मकानात नहीं है, मकानों को और गिराएंगे, ये खुद नहीं गिर जाएंगे, मर जाएंगे खुद ही। जो 2 महीने का खुद मरेगा। 2 महीने का अरसा रह गया, क्या लगता है कि 2 महीने में शुरू? ये 2 साल में नहीं होगा, आप लिख लो। मैं भी दुनिया में सफ़र करता हूँ, जाता हूँ, लेकिन जो हमारे यहाँ निज़ाम है वो हमें पता है किस तरह का निज़ाम है। जी भाई, ये तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले भी चलती रही है, बहुत लोग एक शहर से के कोने से दूसरे शहर तक जाते रहते थे, तो नेचुरली एक को इकोनॉमिकल भी थी और वो भी थी। तो देखिए ना, सड़कों पे जो रश हो रहा है हर चीज़ का, उसका सिर्फ इसी वजह से कि मास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो अतराफ़ में घर मौजूद हैं, जो कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं, अगर उनको तोड़ दिया जाएगा तो किस हद तक मकीन जो है वो बेघर हो जाएंगे, क्योंकि बुलंदो बाला इमारतें मौजूद हैं कराची में। टैक्स तो है, बहरहाल ये प्रॉब्लम है, सब तक बढ़ चुका है। देखिए हाउ दे आर गोइंग टू डील इट। लेकिन 2 माह के अंदर इज इट पॉसिबल फॉर? ये मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, कर भी सकते हैं। अब हाई कोर्ट का शायद हुक्म है क्या है, जो उसके हिसाब से मुझे सही एग्जैक्टली नहीं। बिल्कुल पूरी उम्मीद है आप पे? यार उम्मीद तो है उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है।
इंशाल्लाह हो जाएगा। तो देखो, लेकिन होना चाहिए, एनीवे ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइएगा कि सर्कुलर रेलवे बहाल करने का कहा जा रहा है, ट्रैफिक इस रूट पे बहुत ज़्यादा होता है, बहाल हो जाएगा तो किस हद तक जो है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी? नहीं, ये तो आपको पता ही है, पूरे हर गवर्नमेंट आती है वो कभी भी नहीं होता। ये तो बातें आपके जितने कह दो, ट्रैफिक अगर हो जाता है हाल इसका मिनिमम, तो आपका ये पता है ना, आप कोई जितनी भी परेशानी, आप भी कराची में, हम भी कराची में रहते हैं, कभी भी नहीं ऐसे हो सकता, ना होगा ना होने वाला है। पीछे गिलानी स्टेशन मौजूद है, क्या वो आबाद होगा? सर्कुलर रेलवे जो बन रही है लाहौर में, क्या उस ट्रैक पे दौड़ेंगे? हाँ, देखो इमरान खान अच्छा आदमी तो है, ना किसी को खाने देता है ना वो खाता है, बंदा गुड है। और से ये है कि इमरान खान से जो हुकूमत आई है, इमरान खान ने जो काम किया किसी हुकूमत ने नहीं किया। और अब इमरान खान को कोई बोल रहा है कोई चोर है, फलाना है, इमरान खान गुड बंदा है, अब वो जो है ना जो काम वो कर सकता है ना वो करेगा। 2 महीने में बहाल हो जाएगा? इतनी बुलंदोबाला इमारतें बनी। 2 महीने तो नहीं हो सकता, टाइम लगेगा, काफ़ी उस पर टाइम लगता है। देखो हर काम में ना एक तरीका कार होता है, वो भी आ जाए नया नया है, इंशाल्लाह ताला उसको हो जाएगा। उसको जो कोशिश में लगा हुआ है शेख रशीद साहब या इमरान खान, वो इंशाल्लाह ताला वो कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। जी अंकल, आप मुझे बताइएगा, क्या सर्कुलर रेलवे जो है, जो सर्कुलर रेलवे चलती थी 90s में, क्या वो दोबारा बहाल होंगी? मुझे तो उम्मीद है अल्लाह में हो जाएगी, हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगी। 2 महीने का टाइम रह गया, 1 महीना गुजर चुका है, कोई आपको तरक्याती काम होता हुआ किसी स्टेशन पे नजर आया? इंशाल्लाह हो जाएगा, मुझे अल्लाह पे यकीन है, मैं नहीं बोल सकता कि नहीं होएगा, हो जाएगा। इमरान खान ने जो काम किया है और कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें कामयाबी रहेंगे। कराची में सर्कुलर ट्रेन का आगाज़ किया जा रहा है, पीछे गिलानी स्टेशन मौजूद है, 2 महीने का टाइम दिया। आपको लगता है कि सर्कुलर रेलवे बहाल होगी, ट्रेनें दौड़ेंगी और बहुत अच्छा सा कराची हो जाएगा? कराची में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखती मैं, क्योंकि यहाँ की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है, तो लिहाजा आई डोंट फील। क्या लगता है, ट्रेनें बहाल होंगी, दौड़ती हुई नजर आएंगी? ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन क्या मामला था क्या नहीं है, अब उनकी क्या नीयतें हैं इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन डायरेक्शन अगर अच्छी होगी तो इंशाल्लाह नज़र आएगा कैसा होना चाहिए। 2 महीने का वक्त रह गया है, 4 स्टेशन है कराची के, जो बड़े स्टेशन कहा जाता है जिन्हें, वहाँ पर वीरान बयाबान और भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं, तो लगता है कि उसकी जानिब नजरसानी होगी, क्योंकि गुजरना तो वही। बात कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट डायरेक्शन है क्या, अगर गवर्नमेंट ट्रूली वे के ऊपर जाती है और करना चाहती है कुछ आवाम के लिए, और उसका अल्टरनेट उन्होंने अगर रखा हुआ अपने जहन के अंदर कि जो वहाँ पर रह रहे हैं लोग, फिर तो सही है, और फ़ायदा तो पूरी आवाम को ही होगा, गरीब आवाम का फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है, हमारे मुल्क का फ़ायदा है, बिल्कुल गो हेड होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि चीज़ हो और चले, सबका फ़ायदा हो जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कि जो घर बनाए गए हैं रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, अगर वो तोड़ दिए जाते हैं, ऑलरेडी पहले भी तोड़े गए थे, अगर अब मजीद घर तोड़ दिए जाते हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग जो वो बेघर हो जाएंगे, कोई एक मुतालबा, कोई एक अपील? नहीं, देखें अपील क्या, अपील तो यही है जो गवर्नमेंट कर रही है उसका पहले मुतबादिल प्लान तैयार करें ना। अब ऐसे आप उठा के किसी को वो वहाँ से हटाएंगे तो मामला तो बढ़ जाएंगे। पहले गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले एक अल्टरनेटिव प्लान बनाएं, एक मुतबादिल प्लान बनाएं, फिर उसके तहत उसको काम करें आगे। हमने आज गिलानी स्टेशन का आपको विजिट करवाया, वहाँ की तमाम तर चीज़ों को आपको दिखाया कि किस तरह से तरक्याती काम किस हद तक कंप्लीट किया गया है। भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है गिलानी स्टेशन, यहाँ पे जो मकीन है उनसे आपकी गुफ्तगू करवाई, कच्ची आबादी में आपको लेकर गए कि वहाँ के मकीन क्या कहते हैं। कराची वाले ये कहते हैं कि अगर बहाल किया जा रहा है तो कोई मुतबादिल जगह फराहम की जाए, अगर घर गैर कानूनी तौर पर ट्रैक्स पर बनाए गए हैं तो उनको डिमोलिश किया जाए। साथ साथ कराची वालों ने इस इक़दाम को बहुत अहसन भी करार दिया है कि बहुत अच्छा इक़दाम है कराची वालों के लिए, अगर फुल फॉर पूरा कर दिया जाए तो। इन्हीं तमाम तर चीज़ों के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। अपनी मेज़बान सैयदा ज़ीनत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।